सोचना ठीक है चाहिए। विमल जी, कांग्रेस ठीक को है, भी मैं रुद्र विक्रम सिंह के पास चलूंगा। एक कोट में यहां सुना दूं, भारत के बहुत मतलब जिनसे हर पार्टी का राजनेता डरता है अकेले में, क्या कितना भी बड़ा हो, बहादुर बनता हो बाहर, उसका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक, बड़े से बड़ा राजनेता डरता है। इससे दाएं बाएं मत भागिए कि नहीं, क्योंकि फिर मैं उदाहरण दूंगा, फिर झिकझिक होगी, कोई फायदा नहीं, सब डरते हैं। ठीक, सुब्रमण्यम स्वामी ने आज की घटना के बाद कहा कि इब्तदाए इश्क है, इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। उनने कहा अभी तो नेशनल हेराल्ड बाकी है। रुद्र विक्रम सिंह, मुझे याद है गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ था, ऐसा वक्तव्य जब राहुल जी ने दिया तो भी मुकदमा हुआ था, उससे भी बड़ी मुश्किल से जान छूटी थी, दाएं बाएं करके, कॉमा फुल स्टॉप बदल के। ऐसा क्यों बोले जिससे फिर जान छुटाना मुश्किल हो जाए। चलो दो चार में छूट गई, हर बार तो भाग्य साथ नहीं देता, यहां नहीं छूटी तो लटक गया मामला रुद्र विक्रम सिंह, और ऑलरेडी वो नेशनल हेराल्ड पर जमानत पर हैं। देखिए, बिल्कुल आपने जो एक बात कही, मैं उसका बहुत पुरजोर तरीके से आपका समर्थन करता हूं कि देश के नेताओं को अरविंद केजरीवाल से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि बाहर कुछ भी बोल दो लेकिन अंदर जो है हाँ। पुलिंदा माफीनामा का रखे रहो, खाली ऊपर नाम बदल के जो है तुरंत भिजवा दो। क्योंकि देखिए जो अरे देख लिया, नहीं, आप बोलते रहो, देखिए, दिखा देंगे, वो दिखाएंगे, ठीक है। इतना हाँ। कोई नहीं झुका, प्राइम मिनिस्टर को इतना कोई नहीं झुका। आप बोलते रहो जी, झुके हुए हैं। भाई इनकी आवाज अभी नहीं आएगी, आवाज रुद्र विक्रम की आएगी केवल जी। तो देखिए, जब हम पब्लिक डोमेन में होते हैं, पब्लिक डोमेन में कुछ कह रहे होते हैं, और जब हम अदालत में जाते हैं तो चीजें बहुत ही अलग होती हैं, और बहुत ही आपको जो प्रोसीजरल कार्यवाहियां हैं वो बहुत अलग होती हैं, और जब आप पब्लिक डोमेन में होते हैं तो बिल्कुल अलग होती हैं। तो आपके जो सलाहकार हैं, जो आपने अपने साथ में जो बाहर पढ़ रहे थे, जो आपने एक्सपोर्ट किए, उनको आपको बहुत रेक्टिफाई करने की जरूरत है। अदरवाइज आप ऐसी ही मुश्किलों में फंसते रहेंगे। और देखिए, अब जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं तब आपकी स्थिति, क्योंकि आप कम से कम सदन में आप कम से कम ये कहने लायक होते हैं कि हमारा माइक म्यूट कर दिया गया। आप सोचिए अगर आपको अब तो माइक ही नहीं रहेगा तो म्यूट क्या करेंगे। हाँ, अब तो घर में माइक है, उसको कौन म्यूट कर देगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि उसके बाद 6 साल तक और आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नहीं लड़ सकते। अब आप देखिए कि आप देखिए कि 2024 तो आपका वैसे ही खत्म हो गया, 2029 भी शायद खत्म हो जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मैं कहूंगा कि जो उन्होंने केस जो उनके विधायक ने डाला वो बहुत सोच समझ के डाला होगा, जो भी प्रोसीडिंग हुई होगी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो वकीलों ने शायद इस केस को उतना गंभीरता से लिया भी नहीं, क्योंकि मुझे दिखे नहीं कि कोई बड़े वकील इस मामले में पहुंचे। और आज जब सजा का वो होना था, बिल्कुल ठीक बात है। सुनवाई कांग्रेस ने गंभीरता से लिया होता तो पहले संबंध पे तो राहुल गांधी गई नहीं कोर्ट, लोगों ने समझा दिया अरे आप कहाँ सेशन कोर्ट मजाक करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से नीचे किसी को एंटरटेन नहीं करो। इस बार जब वकीलों ने बताया कि भैया सजा सुनानी है उनको, तो बोले आज तुरंत गाड़ी मंगाओ, चार्टर्ड मंगाओ, तुरंत पहुंचो सूरत। तब तक तो चिड़िया खेत चुन गई थी। पहले तो आपने सोचा तो मैं और मुंसिफ क्या नहीं जाते, चीफ जस्टिस के यहां जाएंगे क्या। मुंसिफ ने नाप दिया, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। क्या करेगी तलवार, वहां तो सुई का काम तो कर। अशोक यादव जी, आपकी पार्टी सामाजिक न्याय की चीजों को अच्छे से समझती है क्या। अब इसका बाकी तो जो होगा भगवान के आशीर्वाद से हो गई, कानूनी प्रक्रिया है वो, तो इसकी राजनीतिक लड़ाई होगी क्या। ऊंची आवाज में देश भर में कहा जाएगा कि ओबीसी समुदाय की एक जात को चोर बोला गया क्या। और जब ये बात कही जाएगी तो ओबीसी पर जोर ज्यादा होगा, ताकि मैसेज बिल्कुल साफ हो और सारी ओबीसी वर्ग में ये जाए कि भैया राहुल गांधी ने ओबीसी की एक उपजाति को चोर बोला। मैं अभी तक जितनी राजनीतिक टोन समझ पाया हूं वो ये, आपको बात समझ में आ रही है, लग रहा है ऐसा होगा। ओबीसी का इशू बनेगा, ओबीसी के सम्मान का इशू बनेगा। जी अशोक भाई, आपका म्यूट है शायद फोन, देखिए नेटवर्क। जी जी
म्यूट है आपका, शायद कुछ देखिए भाई, आवाज नहीं आ रही। जी अशोक भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तब तक हम अपने स्टाफ से कहेंगे जरा देखिए। सैफ खान साहब, ये बात आपको लग रही है एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर या एज ए कांग्रेस पार्टी लीडर कि मसला ओबीसी के प्राइड तक जाके टकराएगा? अभी सजा, जेल, सदस्यता, ये तो छोटी चीज़ें हैं। चुनाव में एक बड़ा नुकसान इस बात से हो सकता है कि अगर बीजेपी ये इस्टेब्लिश कर ले जाए कि राहुल गांधी पे कौन सा, किस बात का मुकदमा था, बोले जी इस बात का था, इन्होंने ओबीसी समुदाय के एक वर्ग को कहा कि ये चोर होते हैं। सैफ खान साहब। अमिताभ जी, जी आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं राहुल गांधी जी ने किसको बोला था। ठीक है, नीरव मोदी जो यूके के कोर्ट में ये कहता है कि मुझे तो देश से भगाया गया था यूके, और मैं बकायदा भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को कमीशन देके जो है निकल के आया। ये यूके कोर्ट में जो है बयान है नीरव मोदी का। सेकंड, ललित मोदी है ना, ये वही नाम जो है जो देश के भगोड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है, जिसका केस लड़ाई थी। नहीं मतलब आप एक लाइन में आप ये बातें राहुल कह चुके, आप एक लाइन में ये कह रहे हो कोई नुकसान नहीं, ये कह रहे हो ना? अमिताभ जी रुकिए, आपने जितना वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को दिया है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा उतना वक्त मुझे भी बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए उससे। आज का जो आपने जो डिबेट भी रखी है वो राहुल गांधी यानी कांग्रेस के ऊपर है। मुझे मौका दीजिए कि मैं जो है देश के सामने जो है वो सच्चाई पेश कर सकूं, जो एक्चुअली सच्चाई है जी। और हमने क्या, आप ये कहना चाह रहे हैं अमिताभ जी, आपने देश की हालात नहीं देखी? आप अमित शाह जस्टिस उत्तपा को जो रातों रात ट्रांसफर करवा देते हैं, जस्टिस लोहिया का क्या हुआ? रातों रात मर्डर हो जाता है। क्या हम जानते नहीं है कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद निकल के आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? क्या आप जानते नहीं है 30 साल से भयानक दिल्ली में जो दंगा हुआ, कपिल मिश्रा के करवाने वाले जो थे उसको रातों रात जो है जस्टिस मुरलीधर को जो है रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया? क्या हम जानते नहीं है कि राकेश अस्थाना जो है राहुल गांधी का क्या होगा उस पर चर्चा नहीं कर रहे हो आप? बताओ, फिर आप कह रहे हो हमारी बात नहीं सुन रहे। नहीं, मैं सुनिए अमिताभ जी, जब जड़ में गए हैं तो मुझे लगता है पूरी दूध का दूध और पानी का पानी। नहीं, तब तो फिर हमको 1857 से जाना पड़ेगा। उतना टाइम अभी जो भारतीय जनता, सुनिए अभी जो भारतीय जनता पार्टी के सब करिए, आप सबका जिक्र करिए, ठीक है, जिक्र करिए सबका। तो मैं ये चाहूंगा आपसे, क्या इस बात का जिक्र नहीं करना चाह रहे हैं क्या? ठीक भैया, क्या आप नहीं करना चाह रहे हैं? ठीक है, क्या राकेश अस्थाना को अपॉइंट जो गोधरा को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उसको सीबीआई का चीफ ठीक बना दिया? अरे रुको विमल सिंह, एक मिनट रुके ना, अभी किसी के पास नहीं आऊंगा, किसी के पास नहीं आऊंगा। मैं हैरान हूं, मुझे एक याद आता है कि 77 में जब चुनाव हो रहा था देश में, अरे अमिताभ जी 77, अरे रुक जाओ भैया, हम बता रहे हैं, आपके ऊपर बता रहे हैं। सैफ खान ने जितने उदाहरण गिनाए ना, तो उस वक्त सीपीआई बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी देश में इमरजेंसी के दौरान। आज जैसी नहीं थी, आज तो खत्म ही हो गई, उसके बर्तन ही बिक गए। बहुत बड़ी पार्टी थी। जब सारे विपक्षी दल ये बता रहे थे कि इमरजेंसी में कैसे कैसे अत्याचार हुए, तो वो बता रही थी कि कौन सा एक शिविर कहीं विदेश में अमेरिका स्थापित कर रहा है, उससे विश्व को खतरा होगा। क्या चुनाव के बाद पता लगा सीपीआई खत्म हो गई है, और खत्म हुई तो आज तक कहीं मिली नहीं रही। मसला तो देखो क्या मसला है और क्या हुआ, हम उस पर काउंटर कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं ओबीसी का के प्राइड का मसला बनता है कि नहीं? आप कह रहे हो कि राकेश अस्थाना खत्म होगी? सुनिए मेरी बात सुनिए, राकेश अस्थाना कौन जान रहा है यहाँ? क्योंकि हम सुनिए कांग्रेस के ही सिपाही थे देश को जो है। विमल सिंह, कांग्रेस के क्या ओबीसी के सम्मान का मसला मैंने आज जो देखा, ठीक है सैफ खान रुकिए, मैंने आज जो देखा रविशंकर प्रसाद और बाकी बीजेपी के नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मैं उनकी टोन से ये समझ पाया हूं कि वो इस मसले को बीजेपी टॉप टू बॉटम उठाएगी कि ओबीसी का अपमान हुआ, और इतना हल्ला मचाएगी इस विषय पर कि जितने में उसकी कोशिश होगी कि ओबीसी के दिमाग में किसी तरीके से ये बात पैवस्त कर दी जाए। विमल सिंह,
देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलने वाली पार्टी है। जी हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये एक जात को लेकर, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि हाँ। राहुल गांधी ने इस तरीके का बयान दिया है। चोरों का साथ, उन्होंने ये भी कहा था कि डकैतों का साथ, और अपने यही है अपने सबका विश्वास, डिसिप्लिन का है उदाहरण ना? यहाँ पे यही टीवी पे करते हैं लाके मत विश्वास। दीजिए। अभी हमने आजादी को भी देखा है डिसिप्लिन यहाँ का पे। उदाहरण यहाँ पे लाके मत आजादी दीजिए। को कैसे कितने बचाया मेरे जा शो रहा है? वो आपका जो है आपका है ना? आपका चेहरा आजादी बता को रहा भी है। बचा आपने रहे बीच में हैं, एक टिकट फ्री किया डिफेंस था। की डील, यहाँ पे बीच में टिकट है फ्री ना? करने लगे। पोर्ट, कितने एयरपोर्ट सब बेच के, है ना? सब ये जो घोटाले हैं, सब ये जो स्कैम है, हम सब समझ सकते हैं कि क्या किया जा रहा है। अदानी पे से फोकस हटाने के लिए अब एक और जज साहब को, एक और मजिस्ट्रेट को जो है शायद राज्यसभा दिलवाएंगे। नहीं, पहले बता दीजिए क्या दिलवाएंगे। हिंदू अभी बोल दीजिए, शायद वो खुश हो जाए, पूजा करने के लिए शायद वो जाते हैं। खुश कर दीजिए, उन्हें खुश कर दीजिए। अभी बताइए क्या दिलवाएंगे, राज्यसभा दिलवाएंगे, राहुल गांधी एक समुदाय के लोगों को, जनरल गुजरात बनाएंगे, के मोदी समुदाय के लोग जो है, CPI का चीफ जिनको बनाएंगे, जो क्या है, बनाएंगे आप? जिनके वोट से, अरे उनको जिनके तो वोट से पिछले कांग्रेस खुदा पहुंचा बहुत दीजिए। सी है, इस 2022 के चुनाव में निकाल पाई है, उन लोगों को उसने गाली दिया था। राहुल गांधी जी ने उनको गाली दिया था। मैं वही कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी तो मैं प्रियंका गांधी जी का ट्वीट पढ़ रहा हूँ। उस ट्वीट में लिखा है कि मेरा भाई न कभी डरा था, न कभी डरेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके भाई को डराने की बात कौन कर रहा है? उनके भाई को जो है, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, एक जाति को जिस तरीके से, एक जाति के समुदाय को उन्होंने अरे ठीक है, दोनों मित्र रुकिए, दोनों रुकिए।